ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं राज्यसभा सदस्य कंवरदीप सिंह बावा यानी केडी सिंह। सिंह साहब, आपसे अगला सवाल। आप हरियाणा में माँ माटी मानुष का नारा दे रहे हैं। माटी का मतलब आप किसान से जोड़कर देख रहे हैं, मानुष का मतलब आप आम आदमी से। किसान की बात हर पार्टी करती है, मानुष की बात यानी आम आदमी की बात हर पार्टी करती है। माँ आपका एक अलग नारा है, तो आप लोगों को ये कैसे समझाएंगे कि आपका आम आदमी दूसरी पार्टियों के आम आदमी से अलग है, आपका किसान दूसरी पार्टियों के किसान से अलग है? कुछ नहीं, मैंने आपको जब फिर उस बात पे लेके जाता हूँ जब आपने कहा कि आपकी पार्टी की कौन सी बात है जो अलग है या इनको अलग से दिखाई दे रही है दुनिया को या जनता को, हरियाणा की जनता को, तो वहाँ उनको सच्चाई दिखाई दे रही है। ये जो पार्टियां अपने आप को किसानों के हित की पार्टियां कहती हैं, खासकर वो मुख्यमंत्री जो आज के मुख्यमंत्री हैं, इनके पीछे भी चले जाए, मैं आज के मुख्यमंत्री की बात करूं तो किसानों से जबरन ज़मीन हथिया कर और उनको प्रॉपर्टी डीलरों को, प्रॉपर्टी कंपनियों को बेची। ये बात बिल्कुल साफ है, हर किसी को मालूम है। लंबी डिटेल है, मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं खाली आपको एक एग्जाम्पल दूँ। यहाँ सोनीपत में गाँव है बड खालसा, 2500 एकड़ ज़मीन उस गाँव की जबरन एक्वायर की गई। इस भूमि अधिग्रहण को करके 30 लाख रुपए का एवरेज मुआवजा मिला। मुआवजा 18 लाख रुपए से लेकर 35 और 36 लाख के बीच था। एवरेज 30 लाख। एवरेज 30 लाख। जीटी रोड पे लगती जमीन 5 करोड़ रुपए एकड़ जमीन है वो। 2500 एकड़ जमीन बड खालसा गांव की जबरदस्ती लेकर इन्होंने एजुकेशन सिटी के नाम पे बनाई, गुमराह किया लोगों को। ये कहा गया कि वहां पे एजुकेशन सिटी बनेगी, कैम्ब्रिज आएगा, ऑक्सफोर्ड आएगा, आपके बच्चों को वहाँ स्पेशल पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन मिलेगी। ना कैम्ब्रिज आया ना ऑक्सफोर्ड आया, आ ही नहीं सकता था। आज भी ये, आज से 5 साल पहले ये भूमि अधिग्रहण की गई। आज भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एफडीआई इन एजुकेशन इज नॉट अलाउड। एक मुख्यमंत्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो अगर ये कहे कि मुझे मालूम नहीं था तो ये मानने योग्य नहीं है। तो गुमराह किया गया किसानों को और जबरदस्ती जमीन ले गई। आज भी 80-80 साल का बुढ़ा, मैं वहां जाके आया हूं, 80 साल का बुढ़ा वहां बैठे हैं जिन्होंने आज तक उसकी कंपनसेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। वो वहां धरने पे बैठे हैं। तो वो जमीन जो 5 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन 30 लाख के मुआवजे में लेकर वहां बेच दी गई और फिर एजुकेशन सिटी के नाम पे क्या बसा, जाके देखिए वहां कुछ नहीं है। तो इसको आप किसानों के हित की पार्टी कहेंगे या किसानों के हित का नेता कहेंगे? इससे पीछे चलते हैं हम। फिर क्या, अभी क्या हुआ, रेवाड़ी में क्या हुआ? गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई किसानों पे। ये किसानों के हित की पार्टी है क्या? इसके पीछे वाले मुख्यमंत्री की ले लीजिए, क्या वो कांडेला कांड लोग भूल गए? बिल्कुल। क्या वो महम कांड भूल गए? अब जो फर्क लोगों को दिखाई देता है, अब इसके मुकाबले में आप ममता बनर्जी को देखिए, किसानों के लिए खुद लाठियां खाई, किसानों को वायदा किया। वहां की सरकार ने, वामपंथी सरकार ने इसी तरह जमीन हथिया कर, भूमि अधिग्रहण कर टाटा को दे दी थी। दीदी ने पावर में आते ही वो जमीन कानून में अपनी बदली करके वो जमीन वापस दे दी गई। ये हमारा कहना है, हमारी पार्टी का, यदि हम सत्ता में आए, हम सारी भूमि अधिग्रहण जो जबरदस्ती की गई है वो किसानों को वापस करेंगे। ये तो हुआ एक पक्ष। बड़ा हाइपोथेटिकल सा सवाल है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, जाहिर है आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये हाईकमान की मर्जी होगी। आप मुख्यमंत्री के तौर पर इस प्रदेश में क्या क्या करना चाहेंगे? इस प्रदेश में मैं ये कहना चाहूँगा, ये हरियाणा वो प्रदेश है जो सोने सी धरती वाला है। यहाँ का आदमी मेहनती आदमी है, ईमानदार है। उस प्रदेश की ये हालत हो, मैं अब जब गांव-गांव जाता हूँ, उस प्रदेश, आपको कुछ पता होगा, पिछले 1 हफ्ते की बात है, आपके खजाने खाली थे। जिस प्रदेश में इतनी पूरे हिंदुस्तान को खिलाने के लिए जहाँ चावल और गेहूँ बनता हो, जिस प्रदेश में इतनी फर्टाइल लैंड हो, इतनी अच्छी ज़मीन हो, जिस प्रदेश का आदमी इतना मेहनती हो, उस प्रदेश के खजाना खाली हो। ये कहाँ गए खजाने? ये खजाना अगर खाली है, उन लीडरों को देखो, उन लीडरों के खजाने कैसे भर गए? तो इस प्रदेश में करने लायक तो इतना है। आपने मेरे से ये कहा कि अगर हमें मौका मिला हम क्या करेंगे? करने को तो इस प्रदेश में इतना कुछ है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। प्रायोरिटीज क्या होंगी आपकी? सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला नौजवानों के लिए, नौजवान वहाँ आज की गणना के मुताबिक 9 लाख नौजवान वहाँ बेरोजगार है। कैसे देंगे रोजगार? अरे रोजगार देना कहाँ मुश्किल है भाई। 9 लाख रोजगार पैदा करने हरियाणा जैसे प्रदेश में। बिजली है नहीं, उद्योग लगेंगे नहीं। क्यों बिजली? आप वही मैं बताता हूँ ना, आज के मुख्यमंत्री ये कहते हैं पिछले 40 साल में 1 प्लांट लगा, मैंने 4 साल में 4 प्लांट लगाए। मैं भी कहता हूँ बहुत बढ़िया किया, लेकिन 4 प्लांट लगे तो बिजली कहाँ है?
आज भी बिजली नहीं, पहले से बदतर हालत है बिजली की। सच्चाई क्या है? वो 4 प्लांट लगे लेकिन चलते नहीं। क्यों नहीं चलते? कि उनमें घटिया यंत्र लगाए गए, चाइनीज सामान लगाया गया। क्यों लगाया गया? ये सवाल पूछिए। फिर अगर ये किसने लगाया और जिन्होंने लगाया उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि ये जो बेलगाम ब्यूरोक्रेसी इस प्रदेश में पैदा हो चुकी है, वो किसी की लगाम उसकी किसी भी कंट्रोल में है ही नहीं।